ज्योग्राफी में हम लोग बात कर रहे हैं आज पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती हैं हमारी, अब इनकी क्या पहचान है। दीज आर द सीजनल रिवर्स एज दियर फ्लोज इन डेवलपमेंट ऑन रेनफॉल। अगर रेनफॉल होता है तो ये फुल ऑफ वाटर होती हैं, अदरवाइज ये ड्राई रहती हैं अदर सीजन में। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द लार्ज रिवर्स even reduce the flow of water in their channel, केवल उनकी चैनल में ही वाटर आता है और वो अदर नहीं होता, वो शॉर्ट वीडियो। These rivers have shorter and shallow, ये रिवर शॉर्ट होती हैं और शैलो मीन्स कम गहरी, उथली जिसे हम बोलते हैं। हिमालयन रिवर्स की अपेक्षा अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हिमालयन रिवर लॉन्ग होती हैं, डीप होती हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं हमारी दे आर द शॉर्टर एंड शैलोअर रिवर। इट्स क्लियर। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑर्गेनेट इन द वेस्टर्न घाट्स फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। आप लोगों ने अगर इंडिया का मैप देखा है तो आपने मैप में देखा होगा इस तरह की आपकी ड्यूरेशन होती है, तो ये हमारी पेनिनसुलर होती है जो हमारे वेस्टर्न घाट से। मोस्टली पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं हमारी वेस्टर्न घाट से ही जनरेट होती हैं, ऑर्गेनेट होती हैं इंडिया में। दीज घाट्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं ये हमारे मोस्टली। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं दीज आर अवर कोस्टल प्लेन्स। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं उनके बीच में वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, कि अरेबियन सी से वेस्टर्न घाट तक वो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, शॉर्ट होते हैं। हैंस कोस्टल रिवर्स आर शॉर्टर, यही कारण है कि कोस्टल रिवर्स हमारी छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं। सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ऑर्गेनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से ऑर्गेनेट होती हैं, वहाँ से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। लाइक अब कौन कौन सी रिवर हैं ऐसी हमारी, लाइक तापी रिवर एंड नर्मदा रिवर आर द टू लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक अ estuaries. The drainage basin of the peninsular river are comparatively small in size. अब जो हमारे पेनिनसुलर रिवर हैं उनका ड्रेनेज, जैसे हमारा हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत शॉर्ट होता है। बहुत सारे रीज़न है, अगर इनको हम फिर से रिवाइज करें तो पेनिनसुलर रिवर को क्या कहेंगे आप, रेनफॉल में इनका जो वाटर फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंड होता है। सीजनल रिवर्स हैं ये, इनके कोस्ट शॉर्ट होते हैं, रिवर शॉर्ट होती हैं, शैलो होते हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर्स के। मोस्टली जो हमारे पेनिनसुलर रिवर हैं वेस्टर्न घाट से जनरेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, है ना। ये जितनी भी हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सब डेल्टास बनाती हैं, इनकी ये क्वालिटी है। और साइज़ में भी शॉर्ट होती हैं, ट्रिब्यूटरीज इनकी बहुत कम होती हैं। अब हम इसमें फर्स्ट बात करते हैं, अपनी फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा, अब हम पहले रिवर की बात करेंगे। द नर्मदा ऑर्गेनेट्स इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की रिवर है और अमरकंटक हिल से ऑर्गेनेट होती है, वहाँ से निकलती है। It flows towards the west in the Rift Valley formed due to the geological fault. जो वैली, रिफ्ट वैली क्या होती हैं हमारी, अ लॉन्ग नैरो वैली, ये लॉन्ग होती हैं और नैरो वैली होती हैं जो कि हमारे जियोलॉजिकल फॉल्ट की वजह से बनती हैं। तो वहाँ वेस्ट की तरफ इसका वाटर फ्लो होता है नर्मदा का। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं वहाँ पर, लाइक द मार्बल रॉक नियर जेप।
जबलपुर। जबलपुर के पास जो मार्बल रॉक है, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉज, वहाँ नर्मदा एक डीप गॉज बनाती है। गॉज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गॉज किसे कहते हैं। द अदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है इसका धौलाधर फॉल्स। जो धौलाधर फॉल्स है, वेयर द रिवर प्लग्स, वहाँ ड्राइव होती है ओवर स्टेप रॉक, वहाँ स्टेप रॉक पर फ्लो होती है। यानी कि दो हैं हमारे इसमें, एक तो जबलपुर का मार्बल रॉक जहाँ पर गॉज बनाती है, हमारा धौलाधार फॉल जहाँ पर कि ये स्टेप रॉक के रूप में फ्लो होती है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट इन लेंथ, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो लेंथ में बहुत ज़्यादा छोटी हैं। मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं क्वालिटी ये है कि वो राइट एंगल से ही ज्वाइन करती हैं, राइट एंगल से ही नर्मदा को आकर मिलती हैं। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब नर्मदा बेसिन जो है वो टू हमारे स्टेट को कवर करता है, एक तो मध्य प्रदेश एंड सेकेंड गुजरात। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। जैसे कि गंगा रिवर का था नमामि गंगे मिशन था, वो भी यही था सेम कि रिवर को कंजर्वेशन के लिए ही जो है उसको क्लियर करने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए मिशन चलाया था। सेम एस मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम के थ्रू स्कीम चलाई है और जिसको नाम दिया है नमामि देवी नर्मदे। इस में जो था रिवर को पॉल्यूशन फ्री करने का वर्क किया जाता है। सेकंड आती है हमारी तापी बेसिन, तापी रिवर। अब इसके बेसिन के बारे में बात करेंगे हम। तापी रिवर ऑरिजिनेट इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा रेंज, जो रेंज हिल्स है हमारी, वहाँ तो सतपुड़ा रेंज से ऑरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पैरेलल ही, उसके समानांतर ही, उसके बराबर ही फ्लो होती है, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन लेंथ में, लंबाई में ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इट कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये हमारे 3 स्टेट को कवर करती है, उनके पार्ट्स को, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर की बात करते हैं अब इसमें। द गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये हमारी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की रिवर है जो नासिक में वेस्टर्न घाट से फ्लो होती है, ऑरिजिनेट होती है हमारी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। ये जितने भी पेनिनसुलर रिवर हैं उसमें लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है। हम पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं इसमें, हिमालयन रिवर्स की नहीं। हिमालयन रिवर्स में तो लॉन्गेस्ट हमारी गंगा ही है। अब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, अबाउट 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है हमारी गोदावरी रिवर। It has the largest drainage basin and the largest delta of the peninsular river. पेनिनसुलर रिवर का लार्जेस्ट डेल्टा है, लार्जेस्ट बेसिन है इसका गोदावरी रिवर का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। हम इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे दक्षिण गंगा का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि लाइक गंगा भी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है और ये दक्षिण में आती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं। बिकॉज इट्स लेंथ एंड द एरिया इज कवर्स। इसकी एरिया जो है वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। इट हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज सच एज मंजरा। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम हैं मंजरा, वान गंगा एंड पेन गंगा, पूर्णा, वर्धा एंड प्राणहिता। ये जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लिसन वंस अगेन, मंजरा, वान गंगा, पेन गंगा, पूर्णा, वर्धा एंड प्राणहिता। The Godavari basin covers part of Maharashtra
अबाउट 50%, महाराष्ट्र का 50% पार्ट जो है कवर करती है हमारी दक्षिण गंगा, हमारी गोदावरी गंगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इसके अलावा जो ये पार्ट कवर करती है महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्रा, ये 4 हमारे स्टेट को कवर अप करती है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्या है हमारा? सी दिस, महानदी रिवर ऑर्गेनेट इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की रिवर है, वहाँ से महानदी ऑर्गेनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और ओडिशा होती हुई ये हमारी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। अब इस जो हमारी महानदी रिवर है इसकी लेंथ कितनी है हमारी? 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये हमारे 4 स्टेट को कवर अप करती है। कौन कौन सी स्टेट है वो हमारे? फर्स्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नाउ we will discuss about the Krishna river and Krishna river basin. Krishna river also originates from the western Ghats near Malabar, महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर में वेस्टर्न घाट से हमारी ऑर्गेनेट होती है। इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज होती है। जितने भी हमारे पेनिनसुलर रिवर हैं वो मोस्टली सब बे ऑफ बंगाल में ही मर्ज होती हैं, जाकर वहीं फ्लो होता है इनका। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर। इसकी लेंथ हमारी जो है कृष्णा रिवर की वो 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मौसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज हमारी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मौसी एंड भीमा। इट बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्रा। ये हमारे 3 स्टेट को कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं हम लास्ट में कृष्णा रिवर एंड कृष्णा रिवर बेसिन। अब हम कृष्णा रिवर ऑर्गेनेट्स इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंज से ये हमारी ऑर्गेनेट होती है। इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुड्डलोर इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर, यानी इसकी टोटल लेंथ जो है हमारी 760 किलोमीटर की है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं 4। कौन कौन सी हैं? लिसन वंस अगेन, अमरावती, भारवनी एंड हेमावती एंड काबिनी। कावेरी ड्रेन्स इन द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये हमारे 3 स्टेट के पार्ट्स को कवर करती है। कौन कौन से स्टेट हैं हमारे? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। अब हम इसकी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इट मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रेनफॉल क्रिएट करती है हमारी कृष्णा रिवर। नोज एट शिव समुद्रम, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स। अब इस फॉल्स से जो हमारा है ये शिव समुद्रम, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन कौन सी स्टेट को हमारी कौन कौन सी जगह पर हमारी जाती है? मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। जो कोलार की सोने की खानें हैं वहाँ मैसूरू में, बेंगलुरु में, इन एरियाज़ को जो शिव समुद्रम की इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो वहाँ से अप्लाई होती है।
देयर आर सम अदर रिवर्स विच फ्लोज इन द वेस्ट एंड ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्शन, और ये हमारी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं हमारी? साबरमती, माही, ब्रह्मपुत्र एंड पेरियार आर वेस्ट फ्लो रिवर, ये हमारी वेस्ट में बहने वाली रिवर्स हैं। वेयर्स दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड स्वर्णरेखा आर ईस्ट फ्लो रिवर, ये हमारी ईस्ट में बहने वाली रिवर्स हैं, जिसमें हमारी दामोदर, ब्राह्मणी और बैतरणी आती है। हमारी स्वर्ण रेखा भी हमारी इसी में आती है, जो कि हमारी ईस्ट से फ्लो होती हैं। देन स्टूडेंट, आज आपने स्टडी की है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स की। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए इनके नाम। फर्स्ट है हमारी नर्मदा रिवर, जो नर्मदा बेसिन बनाती है। सेकंड तापी रिवर, जो तापी बेसिन बनाती है। गोदावरी रिवर, जो गोदावरी रिवर बेसिन बनाती है, और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। महानदी रिवर, जो हमारी महानदी बेसिन बनाती है, छत्तीसगढ़ की रिवर है हमारी। द कृष्णा रिवर, जो कि हमारे वेस्टर्न घाट से आती है, कृष्णा बेसिन बनाती है। द कावेरी रिवर हमारी जो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं, और बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी सप्लाई करती है। तो ये थे स्टूडेंट हमारी आज की फेमस रिवर।